हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड एक नया पार्टनर उनको जो ज्वाइन कर रहा है वो दे रहा है गुडविल के लिए 72,000। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/4। यहाँ पर चार कंडीशंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी। तो किस तरह से, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से आपको जल्दी से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, किस तरह से जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, किसका, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो बाकी के दोनों पार्टनर से उनकी ओरिजिनल रेशियो जो है उससे लेता है, उसके हिसाब से उसको मिलता है। मतलब कि जो पहले ओल्ड पार्टनर्स हैं वो जेड के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, वो कर रहे हैं 3:2 की रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2, जेड का शेयर 1/4 है, और आपको पता है कि कंट्रीब्यूट दोनों पार्टनर्स 3:2, जो उनकी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग की, उसी में ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जेड के। मतलब कि जो ये 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है जेड का, इसको आपको डिवाइड करना है 3:2 की रेशियो। जिस तरह से प्रॉफिट या लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 आ जाएगा आपका 3/20। ये वो शेयर फ्रैक्शन है जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, और ये फ्रैक्शन किसके पास जाने वाली है? जेड के पास, उसके प्रॉफिट में ऐड करने। ऐसे ही y कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/4 का 2/5 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी 2/20, जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। और ये फ्रैक्शन किसके पास जाएगी? यहाँ पर जेड के पास। अब आप इन दोनों को टोटल करते हो तो क्या आएगा? 5/20, जो कि बन जाता है रिड्यूस करने पर 1/4। यही करना है ना आपको कैलकुलेट करके, यही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है 1/4। तो आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को भी चेक कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो दोनों पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, वो अपनी शेयरिंग रेशियो में ही कंट्रीब्यूट कर। तो अब यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में इजी हो जाता है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको रिड्यूस मत करो, ताकि वहां पर आपको एलसीएम ना निकालना पड़े। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों पार्टनर अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रिड्यूस होगा इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले से कम हो जाएगा। तो आपको वही निकालना है 3/5 माइनस जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको करने के बाद आपके पास जो ये नई फ्रैक्शन आ गई है, ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग एक्स को आने वाले टाइम पर प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कम हो जाएगा पहले से। ये नई फ्रैक्शन आ गई है 6/20, जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। ये सब आपके पास फ्रैक्शन में आपको लिखना है रेशियो में। रेशियो में लिखने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आ गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर की 9:6:5। आई होप ये क्लियर हो गया। अब वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको चाहिएगी। क्यों चाहिएगी? क्योंकि आपको जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना है। जो आता है नया पार्टनर, वो किसको कंपनसेट करता है? जो ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, क्योंकि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया है। गुडविल में भी उनका शेयर ऑफ गुडविल घट जाएगा, आगे चल करके उनको कम मिलेगा। तो ये आने वाला पार्टनर पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, जिस प्रोपोर्शन में वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल चुके हो, ध्यान से देखो, और क्वेश्चन में भी दिया गया है जिस प्रोपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वही रेशियो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो आप, आपने ये सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन निकाली है ना, इसी को देखो आप, ये क्या है? ये फ्रैक्शन, ये वही फ्रैक्शन हैं जो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहे हैं। अगर कोई अपना प्रॉफिट में से कुछ छोड़ता है, सरेंडर करता है, उसका क्या मतलब है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो छोड़ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो और आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो क्या है? 3:2। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि वो किस रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है।
थोड़ा सा वर्किंग नोट में आपको ये नोट बनाना होगा, बना सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। जर्नल एंट्रीज आपकी बनेगी जो वो पैसा लेकर आ रहा है गुडविल के लिए, वो गुडविल प्रीमियम है आपका। तो पैसा आ रहा है तो हम बैंक या कैश को डेबिट करेंगे, 72,000 ला रहा है तो। और ये किस लिए ला रहा है? वो ला रहा है गुडविल की पेमेंट करने के लिए, बाकी के पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। तो ये उसकी कैपिटल में नहीं जाएगा। इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 72,000। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था कि हम पार्टनर जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पर उस पार्टनर का नाम ना लिख करके हमने इस अकाउंट का क्या नाम दे दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये पार्टनर ये पैसा लेकर आ रहा है, फर्म में ये पैसा आ गया है। अब ये पैसा किसको मिलना चाहिए? उसके पास आपको ट्रांसफर करना है। तो आपको पता है 3:2 की रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 72,000 का, तो दोनों का शेयर आ जाएगा, यही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस अकाउंट को अब आप डेबिट कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट का बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो किसके अकाउंट में? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, जो पुराने पार्टनर्स है, जितना जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से जितना उनका शेयर बनता है उसकी अमाउंट से आप इनको क्रेडिट करो। आई होप ये क्लियर हो गया। यही दो एंट्रीज बनेगी इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो इक्वल प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब कि जो उनकी ओल्ड रेशियो है 3:2 है, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है और उनका कंट्रीब्यूशन 1:1 की रेशियो में। इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल का मतलब है आधा वो देगा एक्स और आधा वाई देगा। तो 1/4 का आधा एक्स सेक्रीफाइस करने वाला है, मतलब कि 1/8 वो फ्रैक्शन है जिसको वो सेक्रीफाइस करने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल चुकी है 1:1। जिस प्रोपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लिखा हुआ है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और आप यहाँ पर इस फ्रैक्शन को क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? इसलिए कैलकुलेट कर रहे हो ताकि आप उसका आगे चल करके कितना प्रॉफिट बच जाएगा, नए रेशियो के अकॉर्डिंग उसको किस फ्रैक्शन, वो वाली आपको फ्रैक्शन निकालनी है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन को निकाल रहे हैं। इसी तरह से वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 का हाफ, तो 1/8 आ गया। इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है उसको आप उनके पुराने वाले शेयरिंग रेशियो से माइनस कर दो। तो 3/5 में से 1/8 को माइनस करते तो ये नई फ्रैक्शन आ गई, यही हमको चाहिए। इसलिए हमने इसको सॉरी कैलकुलेट किया है ताकि ये पता चल सके कि अब एक्स को आगे चल करके जो प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए फ्रैक्शन क्या है, वो है 19/40। इसी तरह से y का कैलकुलेट करो, 2/5 माइनस 1/8, तो ये नई फ्रैक्शन आ जाएगी 11/40, जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रही है कि क्यों हम क्या चीज किस स्टेप पर क्यों कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। तभी आपको याद रहेगा कि हाँ इसके बाद मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको कैसे निकालू। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपके पास तीनों पार्टनर्स की फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालो और फिर सॉल्व करो, तो आपके पास न्यू रेशियो आ गई 19:11:10। न्यू रेशियो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास है लेकिन आप फिर भी इसको वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हो। 1/8 1/8, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली लिखो 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब आपको जो जर्नल एंट्रीज बनानी है, गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है आपको। ये एंट्री तो आपकी एज इट इज रहेगी, 72,000 सेम रहेगी। जितना पैसा वो लाया है उसको हमने कौन से अकाउंट में डाला? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 के हिसाब से आपको करना है। तो 36,000 एक्स का है, 36,000 वाई का है। तो यही प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, इसको आप डेबिट करोगे क्योंकि इस अकाउंट को अब आपको क्लोज करना है। इसका बैलेंस अब आप उन पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हो जिसको जितना मिलना है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अब सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पर कह रही हैं कि जेड जो है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों पार्टनर एक्स और वाई किस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट करें? 2:3। बहुत इजी है, अब तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, 1/4 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करो एक्स के लिए,
तो ये नई फ्रैक्शन आ गई जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह से y के लिए निकाल लो, तो ये आ गई है 3/20, नई फ्रैक्शन आ गई है जिसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसको रिड्यूस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हमारे लिए इजी हो गया। अब यहाँ से भी आप देखो 2:3 आ रही है इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पर भी 2:3 लिखा है। तो अब आपको अच्छे से और क्लियर हो गया, जितना जिस प्रोपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो, आपको लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें आपको टाइम सेव करना है, सीखना है, समझना है कि आप जल्दी से किसी चीज को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी चीज में से। तो अब यहाँ पर दोनों का पोर्शन निकल आया है, जितना जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो है उसमें से आप जो वो उतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं माइनस कर दो, तो नया फ्रैक्शन आ गया। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपकी फ्रैक्शन है। ऐसे ही एक्स का शेयर निकल आएगा 5/20, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आपके पास तीनों पार्टनर्स का फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम कर लो, एलसीएम निकाल के नई रेशियो आ गई है 10:5:5। हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब है तीनों नंबर को एक ऐसा नंबर देखो जिससे हम इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 5 है, 5 से आप डिवाइड करते हो तो 2:1 आ जाएगा, नई रेशियो आ गई आपकी। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 2:3 है। अब इस 2:3 की रेशियो जो आपने निकाली है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये क्यों जरूरी है आपकी, क्योंकि आपको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो अब आप 72,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, 72,000 से प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को डेबिट करो और जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पार्टनर को उसके लिए क्रेडिट करो, उनके कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करो। तीसरा पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट में यहाँ देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको कहाँ से कितना मिल रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जेड को एक्स से मिल रहा है इतना फ्रैक्शन और वाई से इतनी फ्रैक्शन मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखो क्या नई चीज हो रही है, आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करना जो हमने लास्ट पार्ट में किया था। आप वो फ्रैक्शन निकाल रहे थे, प्रोपोर्शन में निकाल करके उसको कर रहे थे ना, फ्रैक्शन निकाल रहे थे। यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल के दी हुई है जो वो सेक्रीफाइस करें, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है ये सेक्रीफाइसिंग वाली फ्रैक्शन है, आपके पास रेशियो में नहीं दिया गया। अब आपके पास डायरेक्टली फ्रैक्शन है जितना जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली, सॉरी ये वाला आपका नहीं आएगा, 2:3 नहीं लिखना, आपको क्या करना है डायरेक्टली 3/5 माइनस 7/32, ये वाली लाइन कट जाएगी। ये वाली लाइन मैंने गलती से लास्ट वाले पार्ट से रह गया है, इसको काट देना। इस रेशियो का अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली हम हमारे पास जो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर बनता है एक्स का, उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये दिया गया है क्वेश्चन में 7/32, उसको माइनस कर दो और सॉल्व करो। तो अब ये नई फ्रैक्शन जो आ रही है वो उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए है। नया प्रॉफिट उसको आगे चल करके इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया, आपका यहाँ पर एक स्टेप कट गया है। आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन में नहीं निकालना, फ्रैक्शन आपको दी गई। इसी तरह से y का शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग माइनस जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नई फ्रैक्शन आ गई है 59/160। तो ये है आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन, तीनों पार्टनर की आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो अब आपके पास कुछ डिफरेंट से नंबर आ रहे हैं। जब आप एग्जाम में ऐसे नंबर देखते हो तो आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, कभी भी ऐसा मत सोचना। जब आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो, सही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कभी मत घबराना। बस एक पॉइंट पर ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन सही है, उनको पॉइंट पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 7/32 और 1/32, क्या आप सही सोच रहे हो? इसको आप कैसे सोचोगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 7/32 प्लस 1/32 करते हो तो आपके पास आएगा 8/32, जिसको आप रिड्यूस करते हो तो क्या बनता है 1/4। मतलब कि क्या है, ये फ्रैक्शन दी गई है जितना जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्रैक्शन दी गई है जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली माइनस करना है। तो यही आएगा आपके पास, कैलकुलेशन आपकी सही है,
कुछ रॉन्ग नहीं है। तो न्यू रेशियो आ गई है 61:59:40। आई होप क्लियर हो गया। अच्छे से हमने चेक भी कर लिया कि हम सही कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं ना। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? जो ये फ्रैक्शन दी गई है, यही तो वो सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को आपको रेशियो में लिखना है तो 7:1 लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है। आई होप क्लियर हो गया। आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस नहीं करना, आपको यहीं से ही इंफॉर्मेशन शॉर्टकट निकालना है। अब निकालते हैं हम जर्नल एंट्रीज के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 7:1 की रेशियो में, तो आपने यहाँ पर ये अमाउंट निकाल लिया है। एंट्री बन जाएगी, सिंपल है, कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 3 पार्ट में आप कर चुके हो। यहाँ पर आपको सिंपली डेबिट करना है प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को 72,000 से, और जितना जितना शेयर बना है जिस पार्टनर का उसको क्रेडिट कर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन में लिखा होगा, तो आपको किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। फिर भी डाउट या कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन है आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे लिख सकते हो कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन मी। तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो और एक्सप्लेन यू ऑन द on another. Goodbye and take care.